दो तुलसी की सूखी लकड़ी तुलसी वुड हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इसका उपयोग धार्मिक और आयुर्वेदिक कार्यों में हजारों वर्षों से होता आ रहा है। तुलसी की लकड़ी न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, बल्कि इसकी ऊर्जा और औषधीय गुण भी लाभदायक होते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि तुलसी की सूखी लकड़ी को माला बनाने में कैसे उपयोग किया जाता है और इसके अन्य उपयोग क्या हैं। तुलसी की लकड़ी से माला कैसे बनाएं? एक लकड़ी तैयार करना। तुलसी का पौधा जब सूख जाता है प्राकृतिक रूप से, तब उसकी डंठल और शाखाएं माला बनाने के लिए उपयुक्त होती हैं। सूखी लकड़ी को पहले साफ पानी से धो लें और उसे छांव में सुखा लें। धूप में सुखाने से उसका रंग फीका हो सकता है। दो, छीलना और काटना। लकड़ी के टुकड़ों को चाकू या कटर की सहायता से छोटे छोटे गोल या बेलनाकार मोतियों के आकार में काटा जाता है। कटे हुए टुकड़ों को रगड़कर चिकना बनाया जाता है। दो, छीलना और काटना। लकड़ी के टुकड़ों को चाकू या कटर की सहायता से छोटे छोटे गोल या बेलनाकार मोतियों के आकार में काटा जाता है। कटे हुए टुकड़ों को रगड़कर चिकना बनाया जाता है, जिससे माला पहनने में आरामदायक हो। तीन, छेद करना। तुलसी की लकड़ी के अन्य उपयोग। एक, पूजन सामग्री के रूप में। तुलसी की लकड़ी को हवन सामग्री में डाला जाता है। इससे निकलने वाला धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और मानसिक शांति देता है। दो, धार्मिक मूर्तियां और सजावट। तुलसी की लकड़ी से छोटे छोटे धार्मिक प्रतीक जैसे स्वस्तिक या भगवान की मूर्तियां बनाई जाती हैं। ये घर में तीन, मंत्र जाप के लिए। तुलसी माला से विष्णु, राम या कृष्ण मंत्रों का जाप करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह मन को एकाग्र करता है और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। चार, आयुर्वेदिक उपयोग। हालांकि तुलसी की लकड़ी उतनी औषधीय नहीं मानी जाती जितनी तुलसी की पत्तियां, लेकिन कई परंपराओं में इसका चूर्ण या भस्म भी कुछ रोगों में उपयोग होता है, विशेषकर स्किन प्रॉब्लम्स। दो, तुलसी की सूखी लकड़ी तुलसी वुड हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इसका उपयोग धार्मिक और आयुर्वेदिक कार्यों में हजारों वर्षों से होता आ रहा है। तुलसी की लकड़ी न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, बल्कि इसकी ऊर्जा और औषधीय गुण भी लाभदायक होते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि तुलसी की सूखी लकड़ी को माला बनाने में कैसे उपयोग किया जाता है और इसके अन्य उपयोग क्या हैं। तुलसी की लकड़ी से माला कैसे बनाएं? एक, लकड़ी तैयार करना। तुलसी का पौधा जब सूख जाता है प्राकृतिक रूप से, तब उसकी डंठल और शाखाएं माला बनाने के लिए उपयुक्त होती हैं। सूखी लकड़ी को पहले साफ पानी से धो लें और उसे छांव में सुखा लें। धूप में सुखाने से उसका रंग फीका हो सकता है। दो, छीलना और काटना। लकड़ी के टुकड़ों को चाकू या कटर की सहायता से छोटे छोटे गोल या बेलनाकार मोतियों के आकार में काटा जाता है। कटे हुए टुकड़ों को रगड़कर चिकना बनाया जाता है। दो, छीलना और काटना। लकड़ी के टुकड़ों को चाकू या कटर की सहायता से छोटे छोटे गोल या बेलनाकार मोतियों के आकार में काटा जाता है। कटे हुए टुकड़ों को रगड़कर चिकना बनाया जाता है, जिससे माला पहनने में आरामदायक हो। तीन, छेद करना। तुलसी की लकड़ी के अन्य उपयोग। एक, पूजन सामग्री के रूप में। तुलसी की लकड़ी को हवन सामग्री में डाला जाता है। इससे निकलने वाला धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और मानसिक शांति देता है। दो, धार्मिक मूर्तियां और सजावट। तुलसी की लकड़ी से छोटे छोटे धार्मिक प्रतीक जैसे स्वस्तिक या भगवान की मूर्तियां बनाई जाती हैं। ये घर में दो, तुलसी की सूखी लकड़ी तुलसी वुड हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इसका उपयोग धार्मिक और आयुर्वेदिक कार्यों में हजारों वर्षों से होता आ रहा है। तुलसी की लकड़ी न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, बल्कि इसकी ऊर्जा और औषधीय गुण भी लाभदायक होते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि तुलसी की सूखी लकड़ी को माला बनाने में कैसे उपयोग किया जाता है और इसके अन्य उपयोग क्या हैं। तुलसी की लकड़ी से माला कैसे बनाएं?
एक लकड़ी तैयार करना। तुलसी का पौधा जब सूख जाता है प्राकृतिक रूप से, तब उसकी डंठल और शाखाएं माला बनाने के लिए उपयुक्त होती हैं। सूखी लकड़ी को पहले साफ पानी से धो लें और उसे छांव में सुखा लें। धूप में सुखाने से उसका रंग फीका हो सकता है। दो, छीलना और काटना। लकड़ी के टुकड़ों को चाकू या कटर की सहायता से छोटे छोटे गोल या बेलनाकार मोतियों के आकार में काटा जाता है। कटे हुए टुकड़ों को रगड़कर चिकना बनाया जाता है। दो, छीलना और काटना। लकड़ी के टुकड़ों को चाकू या कटर की सहायता से छोटे छोटे गोल या बेलनाकार मोतियों के आकार में काटा जाता है। कटे हुए टुकड़ों को रगड़कर चिकना बनाया जाता है, जिससे माला पहनने में आरामदायक हो। तीन, छेद करना। तुलसी की लकड़ी के अन्य उपयोग। एक, पूजन सामग्री के रूप में। तुलसी की लकड़ी को हवन सामग्री में डाला जाता है। इससे निकलने वाला धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और मानसिक शांति देता है। दो, धार्मिक मूर्तियां और सजावट। तुलसी की लकड़ी से छोटे छोटे धार्मिक प्रतीक जैसे स्वस्तिक या भगवान की मूर्तियां बनाई जाती हैं। ये घर में दो, तुलसी की सूखी लकड़ी। तुलसी वुड हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इसका उपयोग धार्मिक और आयुर्वेदिक कार्यों में हजारों वर्षों से होता आ रहा है। तुलसी की लकड़ी न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, बल्कि इसकी ऊर्जा और औषधीय गुण भी लाभदायक होते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि तुलसी की सूखी लकड़ी को माला बनाने में कैसे उपयोग किया जाता है और इसके अन्य उपयोग क्या हैं। तुलसी की लकड़ी से माला कैसे बनाएं। एक, लकड़ी तैयार करना। तुलसी का पौधा जब सूख जाता है प्राकृतिक रूप से, तब उसकी डंठल और शाखाएं माला बनाने के लिए उपयुक्त होती हैं। सूखी लकड़ी को पहले साफ पानी से धो लें और उसे छांव में सुखा लें। धूप में सुखाने से उसका रंग फीका हो सकता है। दो, छीलना और काटना। लकड़ी के टुकड़ों को चाकू या कटर की सहायता से छोटे छोटे गोल या बेलनाकार मोतियों के आकार में काटा जाता है। कटे हुए टुकड़ों को रगड़कर चिकना बनाया जाता है। दो, छीलना और काटना। लकड़ी के टुकड़ों को चाकू या कटर की सहायता से छोटे छोटे गोल या बेलनाकार मोतियों के आकार में काटा जाता है। कटे हुए टुकड़ों को रगड़कर चिकना बनाया जाता है, जिससे माला पहनने में आरामदायक हो। तीन, छेद करना। तुलसी की लकड़ी के अन्य उपयोग। एक, पूजन सामग्री के रूप में। तुलसी की लकड़ी को हवन सामग्री में डाला जाता है। इससे निकलने वाला धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और मानसिक शांति देता है। दो, धार्मिक मूर्तियां और सजावट। तुलसी की लकड़ी से छोटे छोटे धार्मिक प्रतीक जैसे स्वस्तिक या भगवान की मूर्तियां बनाई जाती हैं। ये घर में दो, तुलसी की सूखी लकड़ी। तुलसी वुड हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इसका उपयोग धार्मिक और आयुर्वेदिक कार्यों में हजारों वर्षों से होता आ रहा है। तुलसी की लकड़ी न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, बल्कि इसकी ऊर्जा और औषधीय गुण भी लाभदायक होते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि तुलसी की सूखी लकड़ी को माला बनाने में कैसे उपयोग किया जाता है और इसके अन्य उपयोग क्या हैं। तुलसी की लकड़ी से माला कैसे बनाएं। एक, लकड़ी तैयार करना। तुलसी का पौधा जब सूख जाता है प्राकृतिक रूप से, तब उसकी डंठल और शाखाएं माला बनाने के लिए उपयुक्त होती हैं। सूखी लकड़ी को पहले साफ पानी से धो लें और उसे छांव में सुखा लें। धूप में सुखाने से उसका रंग फीका हो सकता है। दो, छीलना और काटना। लकड़ी के टुकड़ों को चाकू या कटर की सहायता से छोटे छोटे गोल या बेलनाकार मोतियों के आकार में काटा जाता है। कटे हुए टुकड़ों को रगड़कर चिकना बनाया जाता है। दो, छीलना और काटना। लकड़ी के टुकड़ों को चाकू या कटर की सहायता से छोटे छोटे गोल या बेलनाकार मोतियों के आकार में काटा जाता है। कटे हुए टुकड़ों को रगड़कर चिकना बनाया जाता है, जिससे माला पहनने में आरामदायक हो। तीन, छेद करना। तुलसी की लकड़ी के अन्य उपयोग। एक, पूजन सामग्री के रूप में। तुलसी की लकड़ी को हवन सामग्री में डाला जाता है।
इससे निकलने वाला धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और मानसिक शांति देता है। दो धार्मिक मूर्तियां और सजावट। तुलसी की लकड़ी से छोटे छोटे धार्मिक प्रतीक जैसे स्वस्तिक या भगवान की मूर्तियां बनाई जाती हैं। ये घर में दो तुलसी की सूखी लकड़ी तुलसी वुड हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इसका उपयोग धार्मिक और आयुर्वेदिक कार्यों में हजारों वर्षों से होता आ रहा है। तुलसी की लकड़ी न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, बल्कि इसकी ऊर्जा और औषधीय गुण भी लाभदायक होते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि तुलसी की सूखी लकड़ी को माला बनाने में कैसे उपयोग किया जाता है और इसके अन्य उपयोग क्या हैं। तुलसी की लकड़ी से माला कैसे बनाएं? एक लकड़ी तैयार करना। तुलसी का पौधा जब सूख जाता है प्राकृतिक रूप से, तब उसकी डंठल और शाखाएं माला बनाने के लिए उपयुक्त होती हैं। सूखी लकड़ी को पहले साफ पानी से धो लें और उसे छांव में सुखा लें। धूप में सुखाने से उसका रंग फीका हो सकता है। दो छीलना और काटना। लकड़ी के टुकड़ों को चाकू या कटर की सहायता से छोटे छोटे गोल या बेलनाकार मोतियों के आकार में काटा जाता है। कटे हुए टुकड़ों को रगड़कर चिकना बनाया जाता है। दो छीलना और काटना। लकड़ी के टुकड़ों को चाकू या कटर की सहायता से छोटे छोटे गोल या बेलनाकार मोतियों के आकार में काटा जाता है। कटे हुए टुकड़ों को रगड़कर चिकना बनाया जाता है, जिससे माला पहनने में आरामदायक हो। तीन छेद करना। तुलसी की लकड़ी के अन्य उपयोग। एक पूजन सामग्री के रूप में तुलसी की लकड़ी को हवन सामग्री में डाला जाता है। इससे निकलने वाला धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और मानसिक शांति देता है। दो धार्मिक मूर्तियां और सजावट। तुलसी की लकड़ी से छोटे छोटे धार्मिक प्रतीक जैसे स्वस्तिक या भगवान की मूर्तियां बनाई जाती हैं। ये घर में दो तुलसी की सूखी लकड़ी तुलसी वुड हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इसका उपयोग धार्मिक और आयुर्वेदिक कार्यों में हजारों वर्षों से होता आ रहा है। तुलसी की लकड़ी न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, बल्कि इसकी ऊर्जा और औषधीय गुण भी लाभदायक होते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि तुलसी की सूखी लकड़ी को माला बनाने में कैसे उपयोग किया जाता है और इसके अन्य उपयोग क्या हैं। तुलसी की लकड़ी से माला कैसे बनाएं? एक लकड़ी तैयार करना। तुलसी का पौधा जब सूख जाता है प्राकृतिक रूप से, तब उसकी डंठल और शाखाएं माला बनाने के लिए उपयुक्त होती हैं। सूखी लकड़ी को पहले साफ पानी से धो लें और उसे छांव में सुखा लें। धूप में सुखाने से उसका रंग फीका हो सकता है। दो छीलना और काटना। लकड़ी के टुकड़ों को चाकू या कटर की सहायता से छोटे छोटे गोल या बेलनाकार मोतियों के आकार में काटा जाता है। कटे हुए टुकड़ों को रगड़कर चिकना बनाया जाता है। दो छीलना और काटना। लकड़ी के टुकड़ों को चाकू या कटर की सहायता से छोटे छोटे गोल या बेलनाकार मोतियों के आकार में काटा जाता है। कटे हुए टुकड़ों को रगड़कर चिकना बनाया जाता है, जिससे माला पहनने में आरामदायक हो। तीन छेद करना। तुलसी की लकड़ी के अन्य उपयोग। एक पूजन सामग्री के रूप में तुलसी की लकड़ी को हवन सामग्री में डाला जाता है। इससे निकलने वाला धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और मानसिक शांति देता है। दो धार्मिक मूर्तियां और सजावट। तुलसी की लकड़ी से छोटे छोटे धार्मिक प्रतीक जैसे स्वस्तिक या भगवान की मूर्तियां बनाई जाती हैं। ये घर में है। दो छीलना और काटना। लकड़ी के टुकड़ों को चाकू या कटर की सहायता से छोटे छोटे गोल या बेलनाकार मोतियों के आकार में काटा जाता है। कटे हुए टुकड़ों को रगड़कर चिकना बनाया जाता है, जिससे माला पहनने में आरामदायक हो। तीन छेद करना। तुलसी की लकड़ी के अन्य उपयोग। एक पूजन सामग्री के रूप में तुलसी की लकड़ी को हवन सामग्री में डाला जाता है। इससे निकलने वाला धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और मानसिक शांति देता है। दो धार्मिक मूर्तियां और सजावट। तुलसी की लकड़ी से छोटे छोटे धार्मिक प्रतीक जैसे स्वस्तिक या भगवान की मूर्तियां बनाई जाती हैं। ये घर में
दो तुलसी की सूखी लकड़ी, तुलसी वुड, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इसका उपयोग धार्मिक और आयुर्वेदिक कार्यों में हजारों वर्षों से होता आ रहा है। तुलसी की लकड़ी न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, बल्कि इसकी ऊर्जा और औषधीय गुण भी लाभदायक होते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि तुलसी की सूखी लकड़ी को माला बनाने में कैसे उपयोग किया जाता है और इसके अन्य उपयोग क्या हैं। तुलसी की लकड़ी से माला कैसे बनाएं? एक लकड़ी तैयार करना। तुलसी का पौधा जब सूख जाता है प्राकृतिक रूप से, तब उसकी डंठल और शाखाएं माला बनाने के लिए उपयुक्त होती हैं। सूखी लकड़ी को पहले साफ पानी से धो लें और उसे छांव में सुखा लें। धूप में सुखाने से उसका रंग फीका हो सकता है। दो, छीलना और काटना। लकड़ी के टुकड़ों को चाकू या कटर की सहायता से छोटे छोटे गोल या बेलनाकार मोतियों के आकार में काटा जाता है। कटे हुए टुकड़ों को रगड़कर चिकना बनाया जाता